नारद जी के पांव पखारे और उस जल को पूरे नगर में छिड़काया गया। आदर के साथ उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। पूजन के बाद हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करवाया। हिमांचल जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी पुत्री है, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप भूत वर्तमान जितने भी हैं आप सब कुछ जानते हैं, क्या हुआ क्या होने वाला है। आप मेरी पुत्री का हाथ देकर इसके दोष को बताइए, इनमें क्या दोष है। नारद जी ने पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, महाराज, आपकी पुत्री समस्त गुणों की सुखधाम है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। सब लक्षणों से संपन्न है। ये सदैव अपने पति को प्रियता रहेगी। इनका सुहाग सदैव अखंड बना रहेगा। जगत की जितनी स्त्रियां हैं सब इनका नाम लेकर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पूरे संसार में इनकी पूजा होगी। इनकी सेवा से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये सब नारद जी बताए। हिमांचल जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो कोई दोष पूछे थे, आप तो गुण बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, दोष होगा तो बताएंगे ना, इनमें तो कोई दोष नहीं, लेकिन हाँ, इनके होने वाले पति में अवश्य दोष है। कहें तो उनके बारे में बता दें। हिमांचल जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप उनके बारे में ही बता दिए। नारद जी कहते हैं, पहला अगुण होगा। हिमांचल जी समझे, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी कहना चाहते हैं वो गुण अवगुण से परे होंगे। हिमांचल जी समझे कि उसमें कोई गुण नहीं होगा। कहते हैं अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझे कोई उसका मान सम्मान नहीं करेगा। कहते हैं इससे आगे और भी खतरनाक है, उसके माता पिता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले थे अब नहीं है, शुरू से ही उसके माता पिता का कोई पता नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। जोगी होगा, विशाल जटाएं होंगी, अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखेगा। यदि आप में से किसी को पता चल जाए कि आप अपनी पुत्री के लिए जो वर ढूंढ रहे हैं वो ऐसा होगा, कौन पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करने की सोचेगा। नारद जी कहे, हिमांचल जी, अभी तो रुकिए, अभी और भी खतरनाक है। हिमांचल जी कहते हैं, नारद, क्या इससे भी खतरनाक? नारद जी कहते हैं, हिमांचल जी, वो कुछ नहीं पहनेगा, वो नंगा होगा, नंगा ही रहेगा।
रहता है, नग्न अमंगल रूप बनाकर घूमता है। नारद हिमांचल जी कहते हैं, नारद जी क्या बोल रहे हैं? नारद जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, आपकी पुत्री के हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। इसको ऐसा ही वर प्राप्त होगा। हिमांचल जी ने कहा, नारद जी क्या वर बदला जा सकता है? नारद जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी की बनाई हुई बात को कोई काट नहीं सकता। वर तो आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम है बतलाते हैं, जो लक्षण मैंने आपको बतलाए हैं वो सब लक्षण भगवान शिव में है। भगवान शिव में होने के कारण वो सभी अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। वर तो संसार में बहुत है, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर कोई दूसरा वर मिलने वाला नहीं है। आपकी पुत्री का विवाह उन्हीं से होगा। नारद जी तो बोल गए। एकांत पाकर मैना मैया दौड़कर हिमांचल जी के पास आई है। कहते, देखिए जी, आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। यदि लड़के का घर बार कुल खानदान अच्छा होगा तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगी, नहीं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने वाली नहीं हूं। हिमांचल जी सोचे, घर बार कुल खानदान, अरे उसका तो घर बार क्या कुल खानदान, उसके तो माँ बाप भी नहीं है। हिमांचल जी ने आश्वासन देकर मैना जी को वहां से भेजा है। इधर मैना जी जाकर पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। कहती है, मैं तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मां पार्वती कहती है, मैया नारद जी कुछ कहे हैं तो सोच कर ही कहे होंगे, आप भगवान पर भरोसा रखिए। रात्रि बीत गई, प्रातः काल मैया पार्वती जी नारद जी मिलते हैं। कहे, यदि आप तप करेंगी तो आपको शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे, भगवान शंकर आपको पति रूप में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बिना तपस्या के जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए, जो जीवन में आराम आराम से आ जाता है वो आराम आराम से चला भी जाता है, और जो तप करके मेहनत करके प्राप्त होता है वो हमारे पास रहता है। इसीलिए प्रयास करिए कि जो वस्तु मिल रही है उसे हम अपनी मेहनत अपने तप से प्राप्त करें। इधर मैया पार्वती जी नारद जी की बात को मानकर अपने माता पिता को प्रणाम करके एक जंगल में चली जाती है तप करने के लिए। मां ने इतना कठोर तप किया
भोजन का त्याग कर देती हैं। कुछ समय बाद मां पत्ते खाकर तप करती है, फिर पत्तों को खाना बंद कर जाती है। फिर जल को छोड़ देती है। मां ने इतना कठोर तप किया कि आकाशवाणी होती है, देवी आप धन्य हैं, जितना कठोर तप आपने किया आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आपकी इस तप से प्रसन्न हूं। जो आपके मन में इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैया प्रसन्न होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। इधर भगवान शिव को वैराग्य प्राप्त हो गया। सती मैया के जाने के बाद एक दिन राम जी ने शंकर जी को दर्शन दिए और कहा, बाबा यहां पर राम जी ने भगवान शिव को पार्वती जी की पूरी कथा सुना डाली। शंकर जी कहते हैं, प्रभु आप धन्य हैं, जिस सती ने आपकी कथा को नहीं सुना था, आज आप उसी सती की कथा को कितने प्रेम से सुना रहे हैं। आप धन्य हैं। जब कथा पूरी हुई तो राम जी ने कहा, बाबा कैसा कथा कैसी लगी? शिव जी कहते हैं, जब कथा सुनाने वाला ही इतना अच्छा है तो कथा तो अपने आप ही अच्छी होगी। राम जी ने कहा, बाबा आपने कथा सुनी है, अब कथा सुनने की कोई दक्षिणा तो दो। बाबा ने कहा, प्रभु आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो राम जी ने कहा, बाबा आप जाइए और पार्वती जी के साथ विवाह करिए। मुझे आप गुरु दक्षिणा में यही दीजिए, आप जाइए और पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। मैं आपसे यही मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा है, पार्वती मैया के प्रेम निष्ठा का पता लगाने के लिए। देखिए सप्त ऋषि ने जाकर कहा, आप नारद जी की बात मानकर इतना कठोर तप कर रहे हो। जिस शिव को आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, आप बतलाइए, नारद जी की बात मानकर आज तक किसका भला हुआ है? जिसका खुद का घर नहीं बसा वो दूसरों का घर क्या बसाएगा? जो नारद की बात मानता है उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। और आप आज उसी नारद की बात मानकर इतना कठोर तप कर रही हो। आप उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो स्वयं मांगकर खाता है, जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उसके पास आभूषण नहीं है, जो स्वयं मांग कर खाता है, भला आपको क्या खिलाएगा? आप उसी शिव के लिए इतना कठोर तप किया। मैया चुप रही। मुनियों ने कहा,
आप हिमांचल की बेटी हैं। जैसे आपके पिता जड़ हैं, वैसे आप भी जड़ हो। जैसे आपके पिता जड़ बुद्धि है, आपकी बुद्धि भी जड़ है। आप शंकर को प्राप्त करना चाहती हो, कुछ पता है उसके बारे में? आप हमारी बात मानिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढ कर देते हैं। आप यदि हाँ करें तो हम आपके लिए बहुत ही सुंदर दूल्हा ढूंढ देते हैं। भगवान विष्णु, उनके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं। यदि आप कहें तो हम उनसे बात करें। मैया ने कहा, ऋषियों आपने बहुत देर कर दी। ऋषि कहते हैं क्या? मैया ने कहा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन में एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ होने का स्वभाव बनाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कुछ भी मिलने वाला नहीं यदि हम सबको साधने के लिए जाएंगे। इससे अच्छा एक को ही पकड़ लिया जाए। यदि हम एक को ही पकड़ लेंगे तो सब अपने आप सध जाएंगे। वो एक कौन है? तो श्री रघुनाथ जी को यदि हम पकड़ लें तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ सध जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। मां की निष्ठा को देखकर सप्त ऋषियों ने मां की जय जयकार की। मां को प्रणाम करके सप्त ऋषि भगवान शिव के पास वापस आते हैं, बाबा से सारी बातें बतलाते हैं। सभी बातों को सुनकर बाबा अति आनंद में आ गए और आनंद में आते ही बाबा समाधि में चले गए। पिछली बार बाबा समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि में रहे थे। आज बाबा फिर समाधि में चले गए और कब आएंगे कुछ पता नहीं है। बाबा समाधि में गए उसी समय एक दैत्य पैदा होता है। उसका नाम ताड़कासुर है। दैत्यों का सबसे पहला काम तप करना। तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने वर प्राप्त किया। ताड़कासुर ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, कुछ और मांग लो, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे मरना अवश्य है। कुछ और वरदान मांगो। सोचने लगा क्या मांगू। सोचता है कैसा वर मांगू कि मैं अमर हो जाऊं। सोचने लगा शंकर जी समाधि में है, न जाने कब बाबा जागेंगे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे आपसे वरदान चाहिए कि भगवान शिव के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा उसके हाथों से मैं मरूं। ताड़कासुर जानता है बाबा समाधि में है, ना बाबा समाधि से बाहर आएंगे और ना इनका विवाह होगा, और जब तक विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से आएगा। इसीलिए उसने यही वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया और जैसे ही वरदान प्राप्त किया उसने आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं को हराकर देवलोक से भगा दिया। सभी देवता ताड़कासुर के डर के मारे इधर उधर भटक रहे हैं। इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी
आपने कैसा वर दिया है? उसने तो ऐसा वर प्राप्त किया कि वो तो अमर ही हो गया, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में है। ना तो बाबा जागेंगे, ना बाबा का विवाह होगा, और ना विवाह होगा ना पुत्र होगा। इसका अर्थ है तारकासुर अमर हो गया, वो मरने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मरेगा, अवश्य मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, दुल्हन तो तैयार है, आप दूल्हे को तैयार कर दीजिए। आप जाइए, बाबा को समाधि से बाहर लाइए। इंद्र ने कहा जो समाधि से जगाने जाएगा, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो जगाने जाएगा बाबा तो उसे पहले ही जलाकर भस्म कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए, यदि अपना कार्य करवाना है तो बाबा को तो समाधि से जगाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप सब जाइए कामदेव के पास, कामदेव ही आपके इस कार्य को पूर्ण करेंगे। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव जैसे ही चले हैं, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कुछ ही क्षणों में पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। कामदेव को सारी बात बतलाई गई। देव कार्य जानकर कामदेव इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। 48 मिनट लगे कामदेव को कैलाश पर्वत पर पहुंचते। कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा बाबा अभी भी राम जी के ध्यान में है और समाधि में है। बाबा पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत है, केवल भगवान शिव को छोड़कर। जब कामदेव ने देखा कि बाबा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्रोध में आ गया और एक आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और आम के पत्तों में छिपकर धनुष पर 5 पुष्पों का बाण का अनुसंधान किया और कामदेव ने भगवान शिव पर छोड़ दिया। जैसे ही वो बाण बाबा के स्पर्श हुआ, बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उससे अग्नि निकली और उससे कामदेव जलकर उसी समय भस्म हो गया। जैसे कामदेव भस्म हुआ, जितने ऋषि मुनि थे सारे प्रसन्न हो गए। कहते अब तो कामदेव ही समाप्त हो गया, तो हमें किस बात की परवाह, अब तो निरंतर भगवान का भजन होगा, क्योंकि अब काम का तो कोई डर ही नहीं। हमारा मन तो केवल अब भगवान के भजन में लगेगा। कामदेव भस्म हुआ, उसकी पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आती है। बाबा को दया आ जाती है।
बाबा ने कहा, रति, आज से तुम्हारा पति का नाम अनंग होगा, जो बिना शरीर इस संसार के मनुष्यों में व्याप्त होगा। रति ने हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु आप मुझे बताइए कि मेरा पति मुझे शरीर रूप में कब प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा कहते, देवी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। धरती के भार का हरण करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेंगे। तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होंगे, नाम उनका प्रद्युम्न होगा। तभी आपको वो सशरीर प्राप्त होंगे। रति ने बाबा को प्रणाम किया। इधर सारे देवता सुने, कामदेव भस्म हो गया। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी को लेकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। सभी देवताओं ने बाबा की स्तुति की, बाबा की जय जयकार की। बाबा प्रसन्न हुए। बाबा ने पूछा, आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये जितने भी देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए हैं, वो सभी आपका विवाह देखना चाहते हैं, आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने तो राम जी को भी वरदान दिया है कि आप विवाह करेंगे, तो ये जितने देवता हैं सभी आपका विवाह देखना चाहते हैं। बाबा भी जानते हैं किसी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है, सभी अपने कार्य हेतु मेरे पास आए हैं। बाबा जानते हैं विवाह के बाद जो पुत्र होगा, उसी पुत्र के हाथों तारकासुर का वध होगा। इसीलिए सभी देवता मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। सभी अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। बाबा सब जानते हैं, लेकिन बड़ा वही है जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ न बोले। बाबा मुस्कुराए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और हिमांचल जी के घर भेजा मुहूर्त निकालकर। मुहूर्त कौन सा निकला? वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि।
तो सभी देवता शाम को 5 बजे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। यहीं से बारात हिमांचल जी के घर के लिए प्रस्थान करेगी। सभी बहुत प्रसन्न हुए, बाबा विवाह के लिए राजी हैं। सभी देवता मुस्कुराते हुए अपने अपने घर को चले गए। आज विवाह का दिन भी आ गया। शाम के 3 बज गए। बारात निकलने का समय है 5 बजे। बाबा कैलाश पर बैठे हैं। बाबा के 2-3 गण हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हैं। बाबा ने पूछा, अपने पास बुलाया, पूछा, आप परेशान क्यों होते हो? तो गणों ने कहा, बाबा शाम को 5 बजे बारात निकलने का समय है, 3 बज गए, लेकिन अभी तक कोई भी देवता आपके पास नहीं आया। बाबा ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं। जब किसी को अपने से फुर्सत मिलेगी तब कोई आएगा ना। बाबा जानते हैं सभी देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुण मंगल शुभग करहि अप्सरा गान। अप्सराएं नृत्य कर रही है, मंगल गान हो रहा है। सभी देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। यहां आप दर्शन कीजिए। आज के समय में जब किसी के यहां विवाह होता है तो मंगल गान दूल्हे के घर या दुल्हन के घर होता है, लेकिन यहां तो जो बाराती जाने वाले हैं, बारातियों के घर पर उत्सव मनाया जा रहा है। दूल्हे के घर पर अभी कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जितने बाराती हैं सभी अपने अपने घर पर मंगल गान, अप्सराएं नाच रही है, नृत्य कर रही है। दुनिया का एक इकलौता विवाह है जहां दूल्हे के घर पर कोई बाजे नहीं बज रहे, कोई शहनाई नहीं बज रही। सभी जितने भी उत्सव है बाराती अपने अपने घर पर मना रहे हैं, मंगल गान चल रहा है। सभी देवता अपने आप को सजा रहे हैं। सभी देवता लोग अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को सजाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी अपनी सवारी हंस को सजा रहे हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। किसी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि जिसका विवाह है उसे कौन सजाएगा। शंकर जी ने कहा, गणों से आप परेशान न होइए। किसी भी देवता के बस की बात नहीं कि वो शंकर का श्रृंगार कर सके, क्योंकि शिव का श्रृंगार वही कर सकता है जो शिव को जानता है।
हमारे गणों को छोड़कर और कोई है, कौन है जो शिव को जानता है? इसीलिए बाबा ने कहा, आप जितना अच्छा, जितना सुंदर श्रृंगार मेरा कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। आइए आप मुझे सजाइए। जैसे बाबा ने कहा, 5-7 गण दौड़कर बाबा के पास आए। आप सोचिए, जिसने जीवन में अपना श्रृंगार नहीं किया, वो आज बाबा का श्रृंगार करेंगे। शंकर जी एक शिला पर जाकर बैठ गए। बाबा के गण लगे बाबा का श्रृंगार करने। सबसे पहले बाबा की जो जटाएं बिखर गई थी, उनको पकड़ते हैं, उनको संवारते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरिशाला, तन विभूति पहिरे हरिशाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिर माला, करल कंठ गणि नरसिंहमाला, शिव पेश शिव धाम कृपाला, शिव देश शिव धाम समाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरुण मरु विराला, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बरहदहि बाजन बाजा। बाबा एक शिला पर बैठे हैं। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। सबसे पहले गणों ने बाबा की जटाओं को संभालना प्रारंभ किया है। ऐसा जटाओं को समेटा है कि समेटते समेटते जटाओं ने एक मुकुट का रूप धारण कर लिया। जैसे मानो जटाओं ने आज मुकुट का रूप बना लिया। जैसे मुकुट बना, गणों ने कहा बस बस मुकुट का काम हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, गणों ने सांपों का मोर बनाया है। एक गण ने कहा, दूल्हे के चेहरे के आगे लड़ियां लटकती हैं जिसे मोर कहते हैं, लेकिन कैलाश पर मोर कहां से आए? एक गण दौड़कर जाता है, 30-35 पतले पतले सांपों को पकड़कर लाता है और बाबा की जटाओं के ऊपर, बाबा के चेहरे के आगे लटका देते हैं।
सांपों का मुख ऊपर और पतले पतले सांपों की पूंछें बाबा के चेहरे के आगे लटक रही है। गण प्रसन्न हो जाते हैं। दूल्हे का मोर तैयार हो गया। बाबा को और श्रृंगार करना प्रारंभ करते हैं। कान के लिए कुंडल बनाए जाते हैं, किसके? सर्प के। हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प के। यहां गोस्वामी जी कहते हैं ये नहीं कि जो मन किया वही सांप उठाकर ले आए। जैसा सांप दाहिने कान में है वैसा सांप बाएं कान में भी है। जैसा सांप दाहिने हाथ में है वैसा सांप बाएं हाथ में भी है। वासुकी सर्प को पकड़ कर लाया जाता है, बाबा के वक्षस्थल पर लपेट दिया जाता है। एक ने पूछा ये क्या है? कहते बाबा का यज्ञोपवीत है। कहे तो बाबा का जनेऊ है। गले में सर्प, सिर के ऊपर सर्प, चेहरे पर सर्प, आगे सर्प, बाबा के पूरे शरीर पर सर्प ही सर्प है। बाबा के शरीर पर सर्पों का आभूषण बन गया। एक गण ने कहा सब कुछ तो ठीक है, बाबा ने अब तक पाउडर नहीं लगाया। तब तक एक गण दौड़कर जाता है शमशान में। जो अभी ताजी ताजी चिता जली थी उसी की राख को लाकर बाबा के पूरे शरीर पर लेपन कर देते हैं। एक तो बाबा पहले ही गोरे, ऊपर से बाबा के चेहरे पर और पूरे शरीर पर विभूति लगाते हैं। बाबा का शरीर कर्पूर गौरम हो जाता है। बाबा का पूरा शरीर गोरा और गले पर बाबा के हलाहल विष के कारण कंठ नीला है। बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगा है। सिर पर देव नदी गंगा विराजमान है। बाबा के सिर पर चंद्रमा शोभा पा रहा है। बाबा के एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल। बाबा खड़े हुए हैं। गण ने कहा अभी कुछ सूना लग रहा है। बाबा के गले में तो कोई माला ही नहीं। तो एक गण ने कहा हम माला तो लेकर आए थे लेकिन वो मुरझा गई है। तो गण ने कहा अभी आप रुकिए, मैं ऐसी माला लेकर आता हूं जो कभी भी मुरझाएगी नहीं। गण दौड़कर जाता है शमशान, 20-25 खोपड़ियों को उठाकर लाता है। एक लंबे से सांप में उन खोपड़ियों को डालकर बाबा के गले में डाल दी जाती है। कहते हैं ये माला कभी भी खराब होने वाली नहीं है। एक गण ने कहा सब कुछ तो ठीक है लेकिन बाबा ने अभी कुछ पहना नहीं है। कहते बाबा आप कहें तो आपको कुछ पहना दिया जाए। बाबा ने कहा मुझको आदत नहीं है। गणों ने कहा बाबा दूसरे के नगर में जाना है, अच्छा नहीं लगता। कहे तो यही बागंबर उठाकर आपकी कमर में लपेट दिया जाए। गणों ने बागंबर उठाया, बाबा के कमर में लपेट दिया। इतने में बाबा
बाबा बैल पर बैठ गए। बैल धर्म का प्रतीक है। बैल को सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया है। बाबा शंकर धर्म पत्नी को लेने के लिए आज धर्म के ऊपर बैठकर जाएंगे। बाबा के इस स्वरूप को देखकर जितने गण थे प्रसन्न हो गए, सभी नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि बाराती कब आए और चला जाए। बाराती कौन है? देवता सुंदर सुंदर स्वरूप बनाकर अपने सुंदर सुंदर विमान पर बैठकर कैलाश पर आते हैं। सभी देवता ठीक 5 बजे कैलाश पर पहुंच जाते हैं। सभी देवता कैलाश पर आकर एक जगह इकट्ठे हुए। तब बाबा के गण ने कहा, बाबा अब बारात चला जाए, सभी बाराती आ गए हैं। उन देवताओं की पत्नियां जो कैलाश पर आई थी, उनका मन था दूल्हे को देखने के लिए। सभी एक गण से कहते हैं, कहां है बाबा, कहां है? तो गण जाकर बाबा के सामने सभी उन देवताओं की स्त्रियों को खड़ा कर देते हैं। कहते, ये देखिए। और जैसे ही उनकी नजर बाबा पर पड़ी, वो तो देखती रह गई। बाबा ने अपने मुख के आगे से सांपों को हटाया और उन देवियों को देखा। जैसे देखा, सभी देखती ही रह गई। बोली, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी ब्रह्मा जी ने दुल्हन बनाई है? कौन बाप होगा जो अपनी बेटी का विवाह इससे करेगा? ये तो देवियां सोची। देवताओं ने दूर से देखा तो आपस में बोलने लगे, यदि ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमें कौन देखेगा? सारी मेहनत बेकार हो गई है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और कहा, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसा करते हैं, बारात को यहीं छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। क्योंकि अगर इनके साथ जाया जाएगा तो दूसरे नगर जाना है, हंसी होगी। सभी देवता लोग भगवान शिव को छोड़कर आगे निकल गए। नंदी ने जैसे देखा, बोले, बाबा सारे बाराती चले गए, कहे तो मैं उनका पीछा करूं? बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने समाज को बुलाइए। नंदी ने कहा, और जैसे बाबा ने आज्ञा दी, नंदी ने एक बार कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही नंदी ने कहा, जितने भूत प्रेत दैत्य और भूत पिशाच जितने थे, सभी कैलाश की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इतने भयानक भयानक उनके स्वरूप है। किसी के पैर ही नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर है। किसी दैत्य के, किसी प्रेत के मुख में आंख है तो किसी के पेट में आंख है। एक से बढ़कर एक भयंकर रूप बनाए सभी कैलाश की ओर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने बाबा का विवाह देखना चाहते थे। वे जानते हैं कि यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा ने उन सबको अपने साथ जाने के लिए कहा।
सभी एक साथ नाच गाकर बाबा के बारात के लिए चल पड़े। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, 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 निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। पहले बताइए, बाबा के विवाह की खुशी किस किस को है? जिसको खुशी है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। देखिए, ये उत्सव बार बार प्राप्त होने वाले नहीं है। तो जीवन में जब जब ऐसा अवसर मिले तो आनंद के साथ झूमते हुए बाबा के बारात में चलते हैं। देखो भोले